उसके साथ साथ 65 टू 72 एमएलए कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। इसलिए मैं बता रहा हूं 2/3 एमएलए मुसलमानों का वोट से जीत के आए। अभी तो मुसलमानों का सुन्नी उलमा बोर्ड का ये मुतालबा है, एक डीसीएम मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है। आज जो है इनको जो है अपनी सीट बचाने के लिए 5 मुसलमानों को मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। वो कांग्रेस जो है, मुसलमानों ने वोट दिया है, कांग्रेस अपना फर्ज निभाएगी, हमें उम्मीद है। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंट अचानक कांग्रेसी बन गए हैं। मैं जो है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चोर की दाढ़ी में जो है तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका। बीजेपी हुकूमत में भाजपाई, कांग्रेस की हुकूमत में कांग्रेसी। क्या यही असल चेहरा है शाफई सादी का? उबैदुल्ला शरीफ का सबसे बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर लीडर उबैदुल्ला शरीफ ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी को आड़े हाथों लिया है, सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंट शाफई सादी को कांग्रेस पार्टी के सामने डिमांड्स रखने का कोई हक हासिल नहीं है। हाल ही में मौलाना शाफई सादी ने कांग्रेस पार्टी से मुतालिबा किया था कि वो एक मुसलमान को नायब वजीर आला और 5 मुस्लिम नुमाइंदों को काबीना में शामिल करे। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि कर्नाटक में इक़्तिदार बदलते ही मौलाना शाफई सादी का रंग भी बदल रहा है। बीजेपी हुकूमत में भाजपाई और अब कांग्रेस हुकूमत में कांग्रेसी बनकर मौलाना शाफई सादी बात कर रहे हैं ताकि वो अपने वक्फ घोटालों पर पर्दा डाल सकें। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि आने वाली नई हुकूमत फौरी तौर पर मौलाना शाफई सादी को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से बर्खास्त करे और उनके दौर में हुए तमाम वक्फ घोटालों की जांच करे। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। अब जो है हुकूमत बनने वाली है, चीफ मिनिस्टर बनने वाली है। अब मैं कल से ये देख रहा हूं कि एक साहब जो है अचानक कांग्रेसी बन गए हैं, जो आरएसएस के एजेंट और बीजेपी के एजेंट हैं। दो मरतबे वक्फ बोर्ड में ये मेंबर बने हैं। मौलाना शाफी सादी दोनों वक्त बीजेपी ने इनको मेंबर बनाया। अब जो है जब ये चेयरमैन बने तब भी जो है इनको चीफ मिनिस्टर चेयरमैन बनाने के लिए भी जो है जब ये चेयरमैन बने गलत तरीके से इनको चेयरमैन बनाया और 3 मिनिस्टर पहली मर्तबे वक्फ बोर्ड में आके इनको गले लगा के मुबारकबाद दी कि हमारा बीजेपी का चेयरमैन बना है। बीजेपी के जो माइनॉरिटी मोर्चा है उन्होंने मिठाइयां बांटी, वक्फ बोर्ड में आके इनको मुबारकबाद दी बहुत इसमें। और ये इनकी गाड़ी जो है हमेशा बीजेपी और आरएसएस के हेडक्वार्टर जाती थी। मेरे जिसके फोटोग्राफ्स मेरे पास मौजूद हैं। अब जैसे ही इलेक्शन जब शुरू हुआ ये जाए 15-20 दिन ये जो है दिल्ली में रहे। यहां आने के बाद जैसे इनको लगा कि हवा जो है कांग्रेस के हक में आ रही है तो इन्होंने कहा कि इतनी सीटें देनी चाहिए। ये काम इनका नहीं था। इनको वक्फ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड के मेंबरों को इसलिए वक्फ बोर्ड में रखा है कि अवकाफी जायदादों की हिफाजत करें। ये इंडिविजुअल अपने तरीके से जो है कुछ भी कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के लेवल से जो है वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से ये जो है पॉलिटिकल बातें करने इनको गलत है। ये इतने धांधलियां कर चुके हैं शाफी सादी वक्फ बोर्ड में। बीजेपी के मिनिस्टरों के खत पे उनके रिप्रेजेंटेशंस पे जो है बगैर लीज रूल को फॉलो किए इन्होंने जगह लीज पे देने के लिए जो है फाइल मूव की है और उसको जो है वक्फ बोर्ड की मीटिंगों में जो है उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की। वर्तूर का मामला है, मड़वाला का मामला है,
और शिव समंदर का मामला है, इनको तो इस वक्त इनके खिलाफ सीओडी या लोकायुक्ता की इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूं आने वाली हुकूमत, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे वक्फ मिनिस्टर इसके ऊपर तवज्जो देंगे। हम डिमांड रखेंगे कि जो है फौरी इनको इस ओहदे से हटाया जाए। जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए, इनको जो है यहां रहने का कोई हक नहीं है। जी, तो सुन्नी उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से बोले हैं वो। देखिए, कल सुन्नी उलमा का बोर्ड की मीटिंग हुई, मैं देखा उसमें मौलाना हमारे अमीर जान साहब हजरत मस्जिद बिलाल के जो सरबरा है, वो एक पाप बहुत मासूम आदमी हैं। वो दो आलिमों को देखा मैं कल उस मीटिंग में, एक जुल्फिकार साहब और दूसरे जो है हमारे कंबल पोस्ट दरगाह के खतीब इमाम। इन दो के अलावा कोई उलमा वहां नहीं थे। वो उलमा बोर्ड नहीं हो सकता है। वो दो तीन लोगों की अपनी ये है। उन्होंने जो डिमांड रखा है कि 5 मिनिस्टरों को देना चाहिए, अपनी जगह ठीक है। 5 मिनिस्टर भी पूछिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या चीफ मिनिस्टर भी पूछिए, ये हमारा हक है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन शादी जो है अचानक सुन्नी उलमा बोर्ड में कैसे आ गए, कब से आ गए? इलेक्शन के पहले ये कभी नहीं आए, इलेक्शन से पहले कभी इन्होंने डिमांड नहीं की। देवरजीवनहल्ली और केजे हल्ली में जो वाकया हुआ, वहां के मासूम बच्चों को जब पकड़ा गया, आज भी जो है कई बच्चे जो है जेलों में हैं, यूएपीए में। उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी। शाफी साहब ने क्यों ये डिमांड नहीं किया उस वक्त उनकी मिनिस्ट्री से कि भाई इनके ऊपर जो केसेस, एक एक बच्चे पर 25 30 केसेस हैं, ये डिमांड नहीं रखा। आज जो है इनको जो है अपनी सीट बचाने के लिए 5 मुसलमानों को मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। वो कांग्रेस जो है, मुसलमानों ने वोट दिया है, कांग्रेस अपना फर्ज निभाएगी, हमें उम्मीद है। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंट अचानक कांग्रेसी बन गए हैं। मैं जो है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चोर की दाढ़ी में जो है तिनका है। जी, क्या चाहते हैं आप? नहीं, इनके खिलाफ सीओडी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, मैं आपको दिखा रहा हूं। 27 अप्रैल 2023 को मैंने खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी को। उनको गुजारिश की है कि वर्तूर का जो मामला है, वर्तूर के मामले में आप ही के चैनल में जी सलाम में इन्होंने ये कहा था कि मैंने फोन किया था नवाफिल को कि खतर से आए और जो है जाकर इससे मिले। जबकि ये एक वक्फ बोर्ड जो है ऑटोनोमस बॉडी है, इनको ये कोई हक ही नहीं बनता है कि एक तीसरे आदमी को यहां लाए। इनको चाहिए था कि अगर हनीफ ने कोई गलती की है तो सीओडी को इंक्वायरी करवाते या लोकायुक्ता से इंक्वायरी करवाते या किसी और एजेंसी से इंक्वायरी कराते। क्या जरूरत थी नवाफिल को लाने की? आज हमारे पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद है जिसमें इन्होंने फोन किया है, नवाफिल ने फोन किया है हनीफ को, और हनीफ ने क्या कहा, ये सब चीजें रिकॉर्डेड है। मैं समझता हूं इसको लेके जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए, सीओडी इंक्वायरी होनी चाहिए या लोकायुक्ता इंक्वायरी होनी चाहिए। तब तक, जब तक ये इंक्वायरी ना हो जाए, इस शख्स को, शाफी सादी को जो है कुर्सी से हटाया जाए। वक्फ मिनिस्टर बनने तक का भी इंतजार नहीं करें? कौन वक्फ मिनिस्टर भी बनने वाले हैं, कैबिनेट बनने वाले? नहीं, मैं जो है ये मैंने अभी नहीं दिया है। मैंने अप्रैल के 27 तारीख को मैंने ये खत चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। हुकूमत बनते ही कार्रवाई होनी चाहिए इन पर? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत बनते ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज जो है हमारे रियाज अहमद खान, मैंने सुना कि तमाम उलमा को फोन करके बुला रहे हैं कि आइए वक्फ बोर्ड में मीटिंग है उलमा को। क्या रियाज अहमद खान ने इलेक्शन में कभी अपील की थी कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, या किसी वक्फ बोर्ड ने अपील की थी कि कांग्रेस को वोट दिया जाए? आज आपको कांग्रेस में 5 मुसलमानों को लेने की फिक्र हो रही है। वक्फ बोर्ड बनाया गया है वक्फ के तहफ्फुज के लिए, अखवाती जायदादों की तहफ्फुज करने के लिए। आज से पहले कभी भी जो है वक्फ बोर्ड में इस किस्म की सियासी मीटिंग नहीं हुई है। यह अपनी कुर्सियों बचाने के लिए, क्योंकि रियाज अहमद खान साहब भी जो है ये भी बीजेपी से नॉमिनेटेड हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि उनसे भी
ये गुजारिश भी समझे या वार्निंग भी समझे कि शादी शादी से दूर रहे, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप अपनी सियासत जहां से चाहे कीजिए, वक्फ बोर्ड को इस्तेमाल ना करें, वरना जो है कौम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।